हरे कृष्णा। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और जितने भी शास्त्र हैं उन सब में ये बड़ी अद्भुत है। जो भी हमें इससे चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे रिश्तों में मनमुटाव है, हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, कम से कम हमारी लाइफ तो ठीक से चले। तो गीता में वो भी सूत्र है, हालांकि मिलेगा संत कृपा से, हमारी स्थूल दृष्टि से वो नहीं मिलेगा। कोई कहे कि भाई हमारा जो व्यवहार है, हमारा समाज के साथ जो इंटरेक्शन है, देश के साथ जो इंटरेक्शन है, वो कैसे रहे, या किसी विशेष परिस्थिति में, मेरी नौकरी में, समाज में मेरा जो स्थान है, उसमें मेरा क्या कर्तव्य है, डूज एंड डोंट्स क्या है, लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या है जीवन की, जो हमें चाहिए गीता हमें वही देगी। जो गीता में गहरे गए हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, वही ये बात कह सकते हैं कि हम चाहे कितने ही बुद्धिमान हैं और हमें ऐसा लग सकता है कि हम जिस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, वो समस्या विश्व की अद्भुत समस्या है और इसका आंसर कोई नहीं दे पाया आज तक। लेकिन आप विश्वास कीजिए, हम सब मिलके इतनी समस्याएं और शंकाएं खड़ी नहीं कर सकते जितने की उससे ज्यादा गीता में समाधान है। और यदि हम गीता का आश्रय लेंगे तो आप पक्की बात मानिए, हमारे हर क्षेत्र, यदि हम शरीर स्तर पे हैं अभी कोई समस्या नहीं, हमें लगता है घर परिवार दुकान मकान यही सब कुछ है, कोई बात नहीं। हमें लगता है कैरियर ही सब कुछ है, पैसा मान बढ़े, कोई बात नहीं। आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, जो चाहिए गीता से वो सब कुछ मिलेगा। आप कहेंगे वाह, हाँ ऐसे ही है। क्यों मिलेगा उसका कारण भी गीता बताएगी। बहुत विलक्षण अध्याय आने वाले हैं जिसमें गीता बताएगी कि एक को साधने से कैसे सब कुछ सदता है। और इस चीज को आप बिल्कुल कपोल कल्पना मत मान लीजिएगा। यदि हम वास्तव में शरण लें भगवत गीता की, जो कि भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी भगवान से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, हमारी तो भिन्न है, भगवान में और भगवान की वाणी में बिल्कुल फर्क नहीं है। तो यदि हम उसकी शरण लें वास्तव में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम गीता माता की शरण लें, उसको पढ़ें, सुनें, समझें, चर्चा करें और बहुत जल्दी हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए। ये असंभव है, असंभव है। जहां आपको जरूरत है, सपोज आप स्टूडेंट ही हैं, आपको बड़ी समस्या है, सराउंडिंग से है, लोगों के बिहेव से है, अपने कैरियर से है, डिसीजन से है, माता जो भी है, आप देखेंगे मैं गीता का आश्रय ले रहा हूं, मुझे वहीं की वहीं सॉल्यूशन मिल रहा है। वाह क्या बात है। आप सोचें कितनी विलक्षण है गीता। महात्मा गांधी जी जो एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं, एक आध्यात्मिक फिगर भी हैं, वो हैं, विवेकानंद जी हैं, बहुत 50 एग्जाम्पल है। वो ये कहते हैं कि मेरे को जीवन में जब भी कोई समस्या आई, जरूरी तो नहीं है महात्मा गांधी को कोई यही समस्या आई कि भैया ये ब्रह्म में और ब्रह्मा में क्या अंतर है यार, ये समस्या जरूरी नहीं है। उनको तो हो सकता है कोई पॉलिटिकल, कोई आर्थिक, कोई सामाजिक समस्या आई हो। तो वो कहते हैं जब भी मुझे जीवन में समस्या आई, घोर अंधेरा मेरे सामने था, कहीं कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला, मैंने भगवत गीता को प्रणाम किया और ऐसे खोला। अब ध्यान दें, खोला यानी कहीं से भी खोला, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपनी समस्या का समाधान मिला। और महात्मा गांधी को मिला तो हमें क्या, हम तो जब जाने, जब हमें मिले तो करके देखें। और एक बार मिलेगा तो बुद्धि कहेगी कि ये तो ऐसे ही हो गया संयोगवश, समस्या तो बड़ी टिपिकल थी, लेकिन कुछ रास्ता निकल गया, इसमें गीता का कोई लेना देना नहीं है, ये तो ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन ऐसा एक बार नहीं, मैं आपको कह रहा हूं 20 बार घटे तो आप घटा के देखिए, फिर बात करेंगे। यदि हमने आश्रय लिया है गीता का, तो ऐसी विलक्षण गीता को सुनने समझने का हमें संकल्प हुआ है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो हुआ उसका थोड़ा सा 5 से 10 मिनट में हम समराइज कर लें, जिससे कि, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंशियल जो सेमिनार होती है, हालांकि आपके भाव को बहुत नमन,
ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं भाई। आज मुझे बड़ा वो फील हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि टाइम पे, हमारे यहाँ एक परंपरा है, वक्ता पहले आता है उसे खुजली ज्यादा चलती है, श्रोता पीछे आते हैं आराम से। लेकिन आज बड़ा गजब है कि नीचे एक भी बंदा नहीं मिला मुझे जब मैं आया, जब, है ना। इसके लिए आपको सबको प्रणाम भाई। फिर भी नॉन रेजिडेंशियल सेमिनार में जितना भाव पहुंचना चाहिए जिस हाइट पे गीता को सुन के, उतना नहीं पहुंचता, प्राय नहीं पहुंचता। पहुंच भी जाता है, पारमी के ऊपर भी डिपेंड करता है व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि यहां हम गीता सुनते हैं, उसके भावों में मगन होते हैं, डेफिनेटली होंगे ही, भगवान की वाणी है। लेकिन बाहर फिर भाई साहब का सहारा ले लेते हैं हम, है ना। कौन सा प्लॉट, कौन सी रेट में, और किधर क्या, और कौन सी गाड़ी घोड़ा, तो जो यहाँ, तो वो रात भर में और सुबह में और शाम में जब यहाँ आते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट होके आते हैं एकदम यहाँ, है ना। लेकिन रेजिडेंशियल सेमिनार में यदि आप अटेंड करेंगे, जिसमें कि रात को भी आप वहीं रहेंगे, साधकों से ही चर्चा करेंगे, वहीं घूमेंगे, चित्रकूट में है या कहीं ऋषिकेश में है, तो आप रात को भी गीता ही खाएंगे, गीता ही पिएंगे, गीता ही सोएंगे, है ना। वहाँ कुछ भाव अलग है, लेकिन आपको फिर भी नमन बहुत। तो आइए थोड़ा सा समराइज कर लें। गीता की शुरुआत हुई अर्जुन विषाद योग से। तो हमने समझा कि गीता पढ़ने से जीवन में दुख नहीं आएंगे, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पाल ले। जो हमने बोया है वो हमें काटना है। तो क्या करेगी फिर गीता? जब हमें ही काटना है तो बहुत कुछ करेगी। गीता हमें वो ताकत देगी, कांटे तो रहेंगे, लेकिन यदि बढ़िया एक जूता मिल जाए तो उन कांटों पे हम बड़ी प्रसन्नता पूर्वक निकल जाएंगे। तो दुख कितना ही बड़ा है ना। वो दुख एक मास्टर ट्रेनर की तरह एक जीवन को डायरेक्शन देने के लिए, जैसे सोना को कसते हैं ना, पिघलाते हैं आग में तो कुंदन बनता है, ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियां महापुरुषों को कुंदन बनाती हैं, उत्कर्ष तक पहुंचाती हैं। ये पक्की बात मान लें। और कल मैंने निवेदन किया आपको, आज उसको समझ सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति को हम निमंत्रण नहीं देते, लेकिन यदि प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आ रही है तो आप पक्की बात मानना, भगवान की बहुत विशेष कृपा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बात पचने वाली कम है। कृपा नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति यदि जीवन में आ रही है तो भगवान की विशेष कृपा है। इसका मतलब अब कुछ ऐसा घटा है कि अब भगवान को शायद हमारे बिना चैन नहीं है। अब वो धो पहुंच के बहुत जल्दी और हमको आलिंगन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो जो सफाई हम खुद नहीं कर पा रहे, वो माँ उस कीचड़ को, बच्चा रो रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है, झांझू कर रहा है, कुछ नहीं, माँ साबुन लगा के रगड़ा रगड़ी करके नई ड्रेस पहना के चकाचक करने वाली है उसको, बिल्कुल जिससे कि पिताश्री उसको गोद में ले उठकर। प्रतिकूल परिस्थिति यही काम करती है। और कैसे करेगी? ये गीता हमको ताकत देगी, गीता सिखाएगी। इसलिए घबराएं नहीं। हाँ, ट्रीटमेंट यथा योग्य करें, बुद्धि कौशल का भगवान का आश्रय लेके काम सब करें, भगवान के आश्रय से नहीं बैठें। आश्रय से बैठने का मतलब ये होता है कि आश्रय तो उनका है, करने वाले वही हैं, यथायोग साधन हमको अवश्य करना है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति से डरे नहीं। और जिस दिन ये भाव आ गया उस दिन फिर डर के आगे जीत है, एक डायलॉग है ना, फिर कुछ नहीं है आगे। हम डरते हैं इसलिए ऐसा लगता है, कुछ नहीं है, मान अपमान ये सब हम इससे परे निकल जाएंगे, फिर आप कुछ अलग हो जाएंगे, जैसे ये दृष्टि बनेगी। अर्जुन भी जीवन में पहले दुख आया है, उनके विषाद आया है, ये सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। शुरुआत ही दुख से है। जन्म के समय मां तो ये जानती है, हम तो नहीं जानते, पुरुष तो कहां जानते हैं, लेकिन मां को अनुभव है कि प्रसव वेदना क्या होती है। तो अब आप देखिए, मां को जब प्रसव वेदना ये है तो बच्चे को कितनी वेदना होगी। शास्त्रों में वर्णन है, जैसे कोई हमारी चमड़ी को उतारे ना, अभी प्लास से पकड़ के इस चमड़ी को उतारे, सोचते ही एकदम से कैसा लगता है, ऐसा पेन हमें होता है। और ऐसा पेन कोई हमने एक बार झेला है, लेकिन हमें याद नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल हैप्पी बर्थडे में एकदम मौज में। तो जीवन में दुख है, गौतम बुद्ध ने भी शुरुआत यहीं से की थी, क्योंकि ये माने हम डरे नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस करें।
उसके बाद की यात्रा फिर चालू होगी। और वो दुख, वो विषाद, यदि भगवान श्री कृष्ण हमारे सारथी हों, उन पे हमारी निष्ठा हो जीवन में, तो वो विषाद प्रसाद बन जाएगा जीवन का। ये पहला अध्याय हमें सिखाता है। और इसके लिए भगवान फिर कहते हैं अर्जुन को सांख्य योग दूसरे अध्याय में, उनको ये बताते हैं, अर्जुन को बड़ी सरल भाषा में स्वामी जी समझाते हैं कि हमको ये विवेक पूर्वक थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम हैं कौन। अभी हम जो मान के बैठे हैं अपने आप को, हम फलाना सिंह हैं, बहुत अच्छी बात है। हम फलाने अधिकारी हैं, बहुत बढ़िया है। हम स्त्रियां, हम बहुत अच्छी बात है। पुरुष हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये कितने सालों का आइडेंटिफिकेशन है भाई, जिनमें हमारी अभी इतनी मोह ममता है, जिस मकान में, जिस गाड़ी में, जिस पत्नी में, जिस पति में। तो जरा फ्लैशबैक में जाएं 70 साल पहले, उस समय के मकान, उस समय की पत्नियां, पति, वो कहां है, या आगे जाए। यानी हम जो हैं अभी मान रहे हैं वो हम हैं नहीं। देख लें, चेक करके इसको बहुत अच्छे से चेक करें, क्योंकि जो बदल रहा है वो हम नहीं है। देखें इस चीज को, बहुत अच्छे से इस चीज को महसूस करें, क्योंकि ये सांख्य योग है, ज्ञान का मामला है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, उससे अपनी बात कहता हूं। राजा जनक एक बार सपने में, सपना देखा उन्होंने कि कोई आक्रमण कर दिया राजा ने और सब कुछ लूट लिया, रानियां वानियां सब, और वो भाग रहे हैं, प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं। 2-3 दिन हो गए उनको भागते भागते, भूख प्यास से जंगल में पहुंचे तो भूख प्यास, इतना अन्न का दाना नहीं मिला उनको 3 दिन से। तो देखा एक मंदिर पे खिचड़ी बट रही है, तो लाइन में लग गए, पत्तल लेके लाइन में लगे। तो जब पहुंचे लाइन में, उनका नंबर आया तो खिचड़ी खत्म हो गई। कैसा मुंह हो गया उनका। वो खिचड़ी वाले ने कहा यार क्या करें, लेकिन चल, वो होती है ना, खुरचन होती है ना, तो खुरचन इतनी होती है कि एक आदमी का तो काम चल जाए। तो खुरचन करके उसने वो खुरचन दे दी, बड़े प्रसन्न हो गए। तो खुरचन है ना, तो और खाने लगे उसको। एक झाड़ी के बगल में, इतने में एक चील आती है और पूरे उसको झपट्टा मार के ले जाती है। चीख पड़ते हैं एकदम से, और जगते हैं तो एकदम से पूरे शरीर को पसीने में पाते हैं। सोचते हैं, मैं राजा, दौड़ के आते हैं रानी वगैरह, अरे महाराज क्या, तो देखो महाराज जनक हूं मैं। तो अब उनका, क्योंकि जनक तो ब्रह्मज्ञानी है ना, अब उनके दिमाग में ये बात आ गई, ओहो, ये जो मैं देख रहा हूं, अभी जो मैंने देखा है, ये सच है, या जो मैं ये जी रहा हूं, मान रहा हूं, ये सच है? सपना ये है कि सपना ये है? आप सोचें इस बात को। कुछ नहीं बोले वो, बस सबसे यही पूछने लगे, ये सच कि वो सच? सारे मंत्री परेशान है, क्या बीमारी लगी राजा को, बताएं कुछ है नहीं। कोई पूछे महाराज क्या बात है, कि ये सच कि वो सच? आखिर में अष्टावक्र आए, अष्टावक्र से भी कहा, गुरुदेव ये सच कि वो सच? अष्टावक्र का, राजन ना ये सच ना वो सच, जो दोनों ही परिस्थितियों का दृष्टा है वो सच है। बचपन में हम ऐसे थे, ये हमारा शरीर था, जवानी में हम ऐसे थे, अभी हम ऐसे हैं, आगे हम कैसे होने वाले हैं, ये अवस्थाएं बदल रही हैं, शरीर बदल रहा है, लेकिन कोई है जो नहीं बदल रहा, जो इनको देख रहा है, जो साक्षी है, जो दृष्टा है, वही है हम। टिकाएं इस बात पे अपनी नजर, अपना ज्ञान, अपना विवेक। इस शरीर के मरने से हम मरेंगे नहीं, एक अवस्था परिवर्तन है। जिस दिन ये भाव आ गया, साक्षी भाव, इस शरीर के साथ रहने से जो दुख, अशांति, विचलन, चटक मटक, ये फालतू की, ये सब हटने लग जाएगी। और ये होना है। कोई कैसा, हम तो नहीं मान सकते महाराज, हम शरीर नहीं है, तो मत माने। इस शरीर को ऐसा कर बेटा, तू चिपका के रख, है ना, मत तो इसको तू बूढ़ा होने देना, मत तू बीमार होने देना, और मरना तो तू कतई मत, है ना। जिस दिन मौत आए उस दिन कहते ना, भाई साहब हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आना। मरना तो है ही मत, पूरा कंट्रोल है तेरा शरीर पे। प्रभुपाद जी बहुत कठोर भाषा में कहते हैं, एक सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी हमको, लात मार के निकाल दिए जाएंगे हम, लात मार के। तो बेहतर है कि हम भगवान की वाणी को सुने और समझें।
सिर्फ इसी बात से जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, विचारपूर्वक समझने से। यह सांख्य योग है जो भगवान ने सबसे पहले बताया। फिर भगवान ने बताया ये अनुभव में कैसे आए भैया, ये तो बहुत ऊंची बात बता दी आपने। तो भगवान ने फिर कहा, अर्जुन देख, सांख्य योग सबके लिए नहीं है। सांख्य योग उसके लिए है जिसमें तीव्र वैराग्य हो, स्पष्ट विवेक हो। ये प्राय हम सब में नहीं होता। तो हमारे लिए क्या है महाराज दवाई? कि कर्मयोग। कर्मयोग बताया भगवान ने। कर्मयोग मतलब जो कर्म हम कर रहे हैं। कौन से कर्म? कई तरह के कर्म है। कर्तव्य कर्म है, कामना कर्म है, रोजगार के लिए, फलाने के लिए, बहुत तरह के कर्म हम करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उन कर्मों से यदि तुझे भगवत प्राप्ति हो जाए तो। अर्जुन ने कहा, भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया बात है, आम के आम और गुठली के दाम। अच्छा, हम दुकान करते रहें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी? भगवान ने कहा, क्यों नहीं होगी? भाई दुकान करना है ना, और बाकी तो झाड़ू पोंछा करना और पढ़ाई करना, कर्म तो कर्म है। लेकिन उस कर्म को तू इस विधि से कर जो मैं बता रहा हूं, तो वो कर्म फिर कर्म नहीं रहेगा, वो कर्म योग हो जाएगा, यानी भगवान से मिलाने वाला हो जाएगा। क्या बात है, ये तो जोरदार बात है। तो यही कर्म योग है जिसको गीता के को जानते हैं लोग कर्म योग के माध्यम से प्राय। हालांकि कर्म योग प्रधान नहीं है गीता। तो कर्म योग में बेसिक चीज क्या है वो हम समझें। जो कुछ हमको मिला है अभी, जो कुछ हमारे पास है अभी, उससे हमारा पालन तो करेंगे, पेट पालन होगा, परिवार पालन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, करना ही है। लेकिन वो सिर्फ इसके लिए नहीं मिला है। वो जो मिला है, वो जो एक्स्ट्रा है, जो कि बहुत ज्यादा है, वो दूसरों की सेवा के लिए मिला है। कोई ऋण है हमारे ऊपर जिसको कि हमको चुकाना है। यानी हमारे पास एक्स्ट्रा भी रखा है तो वो हमारा नहीं है, वो किसी का है, ऋण है। जरूरत पड़ने पे वो दे दिया जाएगा बिना किसी संकोच और आसक्ति के। यानी जो कुछ है, शरीर है तो, विद्या है तो, बल है तो, है ना, कोई स्किल है हमारे पास समाज में, है ना, तो वो सब सेवा के लिए है। और सेवा के बदले हमें कुछ चाहिए ना, मान बढ़ाई भी ना चाहिए, तब तो होगा कर्म योग। लेकिन हमने सत कर्म किए, अच्छे कर्म किए, परोपकार किया, और बदले में क्या ले लिया? मान बढ़ाई ले ली, प्रशंसा ले ली, कुछ और ले लिया, तो वो खत्म हो गया। फिर वो कर्म है, वो पैदा हुआ, खत्म हुआ, कुछ नहीं, उसका योग वो कुछ नहीं बना। लेकिन हमने छोटा सा भी काम कर दिया यदि, और उसके बदले बस कुछ नहीं, हमें प्रभु ने ताकत दी, मौका दिया, प्रभु को लाख लाख धन्यवाद, इस भाव से यदि किया कि हमें निमित्त बना रहे हैं भगवान, हमको मौका दे रहे हैं। आप सोचें कि यदि हम देखें अपने आप को, तो वास्तव में जितना आज हमारे पास है समाज में, सोचें इस बात को, क्या हम इसके योग्य हैं? जितना पैसा हमारे पास है, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है आपको कितना है, और कम से कम इस हॉल में बैठे हैं वो तो सब ऐसे हैं ही, जहां तक मेरा मानना है स्वामी जी के अनुसार, कि ऐसा कोई नहीं है कि भाई साहब हम तो इसलिए मर गए कि हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे, यार क्या करें। ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जो कि पैसा नहीं होने के कारण मर जाए कि साहब वो मिली नहीं हमें रोटी सब्जी 3-4 दिन से, क्या करें, पैसे नहीं थे इसलिए खत्म हो गए? ऐसा कोई नहीं है। स्वामी जी कहते हैं हमारी मृत्यु सब कुछ संसाधन पैसे ये रहते हुए ही होगी। तो ये कर्म योग है कि जो कुछ हमारे पास है उसको हमको सेवा में लगाना। इसको भगवान ने बहुत तरीके से समझाया, 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में। और अर्जुन प्रश्न भी करते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं कि महाराज मैं तो कर्मयोग नहीं करना चाहता, मैं तो समाधि लगा के ज्ञान योग से भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूं, क्यों युद्ध नहीं करना चाहता? भगवान ने कहा सुन अर्जुन, ये कर्मयोग और सांख्य योग ये दोनों रास्ते हैं, फल एक है। जिसकी योग्यता है वो उस रास्ते को अपनाए और जाए। ऐसा भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग को समझाया। फिर भगवान ने एक पैरेलल रास्ता और बताया, ध्यान योग का। 6वें अध्याय में ध्यान योग के बारे में आपने पढ़ा। देखिए ध्यान योग क्या है। ऐसे कितने लोग हैं
जिनको यदि 1 महीने घर में कैद कर दिया जाए तो प्रसन्न हो जाए वो एकदम से। ऐसे कितने लोग हैं, उनसे कोई ड्यूटी नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, कोई ऑफिस दुकान सब खत्म है मामला, ऐसा मान लो आप। हाँ, कोरोना में हुआ, मैडम कह रही हैं। तो कोरोना में लोग ज्यादातर 99% बड़े परेशान थे। बताइए आप, गौरव टावर बंद है, चाट पकौड़ी वाला बंद है, वो जो कचौड़ी बनाता है वो तो बिल्कुल ही मर गया, पता नहीं कहां गया। अब बताइए, हमारे पास गीता है, हमारे पास रामायण है और हमारे पास ये अनंत संसार है अंदर। अरे मौका मिला जरा यात्रा तो करो अंदर की। भाई साहब, गोवर्धन परिक्रमा जाना है, हाँ तो जाओ। कोई मिल नहीं रहा है यार संग। अरे संग तो माँ ठाकुर जी का करना है, किसका संग करना है? और वहां पे भी संग। हाँ यार भाई साहब, वो क्या होता है कि वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, वहां हम आराम से, है ना, अपने वार्ड मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री गहलोत से लेके और प्रधानमंत्री मोदी तक की टांग खींचते हैं। कुछ प्लॉट की चर्चा भी होती है और फिर आते हैं, जब मोहर लग जाती है, घर वाले कहते हैं भक्त आगे गिरिराज जी के, आओ महाराज। क्या मजाक है? ये ध्यान है? ध्यान क्या है? गीता का ध्यान वो है कि 1000 आदमियों के बीच में रात और दिन घोर कर्म में रहते हुए, कोलाहल होते हुए भी आप उस ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, उस ध्यान में रह सकते हैं। गीता का ध्यान वो है। गीता का ध्यान एकाग्रता नहीं है। जिस तरह की दुकानें खुली हुई हैं ध्यान की आजकल, हजारों हजार रुपए लेते हैं लोग, ध्यान के कैंप कराते हैं और नाक कान पिचका के, और वहां हम भी आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बड़ा शुद्धि हुई है मन को, बुद्धि क्या खाक शुद्धि हुई है। स्वामी जी की बात सुने ध्यान योग पे। हम सब ध्यान योग के मास्टर ट्रेनर हैं, सब बहुत तगड़े ध्यान योगी हैं हम। अच्छा बताओ, किसको प्रॉब्लम है आप में से कि भाई साहब हम क्या करें, 5 मिनट भी व्हाट्सएप नहीं देख पाते, मन इधर उधर भटकता है यार, बहुत जिंदगी खराब हो गई। 5 मिनट व्हाट्सएप देखते हैं, खट गीता की तरफ भगता है, फिर लगाते फिर रामायण की तरफ भगता है पट्टा, है ना। और 3-4 घंटे तो कम से कम देखें, लेकिन नहीं देख पाते हैं भाई साहब। क्या करें, मन हमें ध्यान करना नहीं आता है, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है किसी को प्रॉब्लम? भाई साहब को है। अच्छा, नोटों की गिड्डी गिनते समय कितने पुरुष हैं जिनका जो है चला जाता है ध्यान इधर उधर? किसी ने गिनी है 2000 की गिड्डी? देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा है। बैंकर छोड़ो, बैंकर को तो पता है मेरे है नहीं है, बैंकर से लेना देना नहीं है। अरे जिसके पास 2000 की गिड्डी है, छुपा के रखी हुई है, उनको रात में एक बार देखें तो सही, 15 गिड्डी थे, एक बार देख लेते हैं गिन के, भाई कहीं 14 तो नहीं रह गई। कोरोना में और क्या काम करें। तो गिड्डी गिनते हुए ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि यार 3-4 बार चाय पीनी पड़ी हो बीच में 100 तक पहुंचने के लिए? हाँ भाई साहब, हुआ? नहीं हुआ। बताओ, ध्यान लग जाता है? हाँ लग जाता। और बीच में कोई डिस्टरबेंस करे तो चाय पियोगे कि दूध पियोगे तो 77, 78, 79, 80, 81, 82, है ना। अच्छा भाई साहब, आप आपको जाओगे कि वहां 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। वाह, कैसे बड़े ध्यान योगी हैं। इतने डिस्टरबेंस आ रहे हैं, लेकिन मजाल है जो 100 की धारा टूट जाए। और क्या करें साहब, हम आदमी तो बड़े अच्छे हैं, गीता पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता भाई साहब हमारा, मन नहीं लगता है भाई साहब। हम गीता पढ़ना चाहते हैं, हाँ पढ़ना चाहते हैं, नोटों की गड्डी तो नहीं गिनना चाहते, लेकिन गीता जरूर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। है कोई इससे बड़ा झूठ दुनिया में? ये ध्यान योग है। भगवान में जिस दिन महत बुद्धि हो गई, हमें अपने आप रात और दिन, हम चाहे कोई घर के छोटे छोटे काम करें, ऑफिस के काम करें, तैल धारावत उसका चिंतन रहेगा। संभव नहीं है ये कि उसका चिंतन ना रहे। और ये ध्यान योग की बात बता के भगवान अब अपने हृदय की बात बताने वाले। 6वें अध्याय के अंत में भगवान ने कुछ बात कही। क्या कही? वो खुद से कही भगवान ने बता दिया, अर्जुन देख, तपस्वी योगी
तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इनसे योगी बढ़िया है। तपस्वी मतलब जो तप करते हैं, ज्ञानी जिनको शौक है भाई उस श्लोक में क्या लिखा उसका ऐसे कैसे, और आपस में शास्त्रार्थ करते हैं, भिड़ते हैं, मुक्काबाजी करते हैं, द्वैत है क्या द्वैत है ना, लगे रहते हैं 24 घंटे। जो लोग प्रणाम करते हैं, अरे पंडित जी महाराज बहुत तगड़े, लेना देना कुछ नहीं है भगवान से, बस अहम पोषण चल रहा है। कर्मी ओ पूरे समाज को बदल देंगे, देश को बदल देंगे, यहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, वहाँ ये कर देंगे, और हमने भाई साहब, हमारे दादाजी ने और हमने देखो हमने ये किया समाज के लिए, हमारा नाम अमर हो गया। ये कर्मी, वाह साहब वाह, ये नहीं होते तो दुनिया पता नहीं पाताल में चली जाती। ये कर्मी, इन सब से कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान इतना कह के संतुष्ट नहीं है, कुछ और कह रहे हैं अपने मन से। अर्जुन ने नहीं पूछा ये प्रश्न। देखिए एक बात हम समझें, यदि हम एलकेजी में पढ़ रहे हैं तो क्या हम पीएचडी का प्रश्न पूछ सकते हैं? कल्पना भी कर सकते हैं, पूछने की तो बात बहुत दूर की बात है, कल्पना में भी नहीं आएगा। फैक्ट तो यही है ना। यूं कोई जिद करे तो अलग बात है, कल्पना नहीं कर सकते हम। 5 साल का बालक क्या कल्पना करेगा? यौन सुख क्या होता है, कोई समझाए उसको? तत्व जो है, भगवान का स्वरूप जो है, वो तत्व जो है, जो कि है हमारे अंदर, वो मन, बुद्धि, इंद्रियों सबसे परे है और हमारी पहुंच यहीं तक है फिलहाल। तो क्या हम उसके बारे में वास्तव में कोई प्रश्न कर भी सकते हैं? अब फिर उस तत्व का अनुभव कैसे होगा? इसलिए कहा जाता है उसका अनुभव कृपा से होगा। वो कृपा करेंगे तो बताएंगे, हम तो पहुंच नहीं सकते ना, वो खुद बताएंगे। जब भगवान का चित्त द्रवित होता है ना, कहने की मन में आती है, तो भगवान खुद कहते हैं, वो बात खुद कहते हैं भगवान जो उस लेवल की है। इसलिए गीता में कुछ अध्याय ऐसे हैं जो भगवान ने खुद कहे हैं, अर्जुन ने नहीं पूछे। विलक्षण अध्याय है वो। अर्जुन ने तो पूछ लिया, हम भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो बढ़िया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन आंसर से परे की हैं। तो अब भगवान वो बात बताने वाले हैं हमको जो भगवान के हृदय की बात है, जो हर किसी से नहीं कही जाती। जो अर्जुन जैसा प्रेमी अनुरागी भक्त मिलता है तो वो बात कही जाती है। खुद कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं? बीजारोपण कर रहे हैं उस बात का 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां मे युक्ततमो मतः। क्या बात है, योगी हो जाए तो कह दिया, लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन जो भक्ति योगी है ना, भक्त वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ मेरा भक्त है। अच्छा महाराज, तो भक्त के क्या लक्षण हैं? वो कह रहे हैं मद गदेन अंतरात्मना। ओहो, उसके प्राण मेरे में ही अटके हुए हैं। कुछ भी करे वो, कहीं भी जाए, लेकिन उसके प्राण कहां अटके हुए हैं? भगवान खुश तो वो खुश, भगवान दुख तो वो दुख। कैसे कैसे इसको सुख पहुंचा दूं मैं, यानी उसके सुख से मेरा सुख है। जिस दिन ये भाव आ गया, ये प्रेम होता है। हम प्रेम भी करते हैं, नंगा सच तो यही है। हमारे किसी भी रिश्ते में प्रेम नहीं होता, वो स्वार्थ संबंध होता है। जितना स्वार्थ की पूर्ति उतना प्रेम। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। प्रेमी या सुहृद जिसे कहते हैं, वो केवल और केवल भगवान हो सकते हैं, केवल भगवान। वो बिना कारण गाली दें उनको, हां तो भी प्रेम है। पूजा नहीं करें, हां मत करो तो भी, कुछ भी करें, हां कुछ भी करें तो भी प्रेम है, बस है प्रेम।
सब कुछ उनका ले लिया तो भी प्रेम है। एक मां अपना बच्चा जो स्कूल से आ रहा है उसके लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाती है, खुद ने कुछ खाया नहीं, वो आएगा बस्ता फेंकेगा तो माँ बता लाएगी, ये सारा उसके सामने थाली लगाएगी, ये खीर है, ये है, फिर कौड़ भी तोड़ेगी और देगी, और वो कुछ कर रहा है, मस्ती कर रहा है, और पूछेगी उससे कैसा, आज बहुत मजा आ गया मेरी पसंदीदा डिश से। अब माँ ने कुछ खाया नहीं, लेकिन बच्चे को मजा आया, अच्छी लगी जो चीज उसने बनाई, उसका जो आनंद है और एक उसको देख के जो मां का आनंद है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? लेकिन बच्चे को समझ में आ सकती है क्या ये बात? बच्चे को समझ में नहीं आएगी, हमको भी कभी समझ में नहीं आएगी कि भगवान क्यों हमारे ऐसे ऐसे सब हवा पानी हमको सब दे, तो होते तो हमारे हवा पानी बंद कर दें, वो है होते भगवान तो हमारे हवा पानी बंद कर देते। हाँ, हम नहीं समझ सकते उस प्रेम को। जो सिर्फ लेना जानता है, वो देने में क्या भाव है, क्या आनंद है, वो कभी नहीं। जिसकी जिंदगी लेने में बीत गई ना, वो पशु है, वो पशु पाश में है वो। क्योंकि जिस दिन देना नहीं आया कभी, देने के बाद यही चैतन्यता है, शुद्ध चैतन्यता, जो हम चैतन्य है ना भगवान के अंश, ये देना ही है। इसी से यही प्रेम का दूसरा नाम है, और देने का आनंद बड़ा अद्भुत है। इसलिए जिंदगी में जो हमारी ये गणित है ना, इसको थोड़ा कम रखना चाहिए। गणित में जो बहुत तेज लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी बड़ी टिपिकल चलती है? जिंदगी में गणित कमजोर होनी चाहिए। एक शेर है ना, रिश्तों में ना रखा करो हिसाब नफे और नुकसान का, रिश्तों में ना रखा करो हिसाब नफे और, जिंदगी की पाठशाला में गणित कमजोर हो तो अच्छा है। अच्छा आप बताओ भाई, माता बहनें बैठी हैं, आपको कैसा पति पसंद है जो 5-7 हजार रुपए देके भूल जाएगी कितने दिए थे और कब दिए थे, या प्राण निकाल ले, बता 1 रुपए खा 30 रुपए खा खर्च किए और 50, कैसा पसंद है बताओ आपको? तो कहां पसंद है बताओ? भगवान सब देके भूले बैठे हैं बेचारे, लगातार दे रहे हैं हमको, हैं बिना मांगे दे रहे हैं, आगे से आगे दे रहे हैं, कहां परवाह कर रहे हैं हम उनकी? एक क्षण भी रुक के जरा उनको धन्यवाद तो दें हृदय से, हे प्रभु। बस इतना ही चाहते हैं। क्या देंगे हम उनको? क्या सामान क्या है हमारे पास देने को? अरे सारा मटेरियल उसका, मेहनत उसकी, सब व्यंजन उसने बनाए, माने खिला भी हो रही है तोड़ के, क्या करेंगे हम? बस एक मुस्कान ही तो चाहिए, एक धन्यवाद ही तो चाहिए उनको, और क्या चाहिए? क्या देंगे हम? ये देने का अभिमान डुबो देगा, ध्यान रखना। कोई ये नहीं समझे हम देंगे, क्या दे सकते हैं हम? भिखारी कहीं के, हम इंटरनेशनल भिखारी हैं सभी। तो वो भक्त योगी कैसे बना जाए, अब भगवान वो टेक्निक बता रहे हैं हमको। अब ये भगवान का हृदय है, ज्ञान विज्ञान योग, जहां भगवान अपनी बड़ी गुप्त बात बता रहे हैं, अपने हृदय की बात बता रहे हैं। वो भक्ति कैसे हो, वो भक्त कैसे बना जाए, उसकी बेसिक आधार क्या है, उसके पिलर क्या है, एक ही श्लोक में भगवान बहुत विलक्षण बात कहने वाले हैं। आइए हम श्रवण करते हैं। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। शृणु, सुन भाई अर्जुन सुन, है ये श्रवण जो है ना, सुनने में और श्रवण में बड़ा फर्क है। हम लोग शास्त्रों का श्रवण नहीं करते, सुनते हैं। अच्छा, ऐसे कई होंगे जिन्होंने 10-10, 15-15 कथाएं सुन रखी होंगी, भागवत कथाएं, कईयों ने करा भी रखी होंगी, और हिसाब भी जोड़ रखा होगा, भाई साहब हमने जो कराई थी ना, आपने देखी नहीं? हाँ, 25 लाख खर्च किए थे हमने, हिसाब अभी भी है पूरा। सुनी क्या? श्रवण किया क्या? श्रवण, क्योंकि यदि श्रवण किया होता ना, तो श्रवण का
तो संभव नहीं है कि श्रवण होते ही तत्काल जो है प्रगति नहीं हो हमारी। श्रवण क्या है? आप भूखे हैं 3 दिन से और भोजन की थाली आपके सामने आ गई, बड़ा आनंद आ गया, और कोर तोड़ा आपने, पहला कोर, और लिया। जैसे दिए इतना आपके कोई आया प्रेमी, भाई पत्नी जो भी है, और उसने हाथ से आपका हाथ दे दिया एकदम से, जहर है इसमें, मत खाना इसको। खाओगे? भूखे हो भाई साहब 3 दिन के यार, बढ़िया खाना है, 56 भोग, खाओगे? नहीं खाएंगे। भगवान चीख चीख के कह रहे हैं ये संसार दुखालय है। यदि श्री कृष्ण आश्रय नहीं लिया तो शरीर में, संसार में, संबंधों में दुख ही दुख है। लग रहा है सुख लेकिन दुख है, अंततः दुख मिलेगा। समझ में आती है बात? तो श्रवण नहीं किया। तो भगवान पहली बात कह रहे हैं, अति गुह्यतम बात है ना, हृदय की बात है, तर्क से समझ में नहीं आएगी, इसलिए कह रहे तच्छृणु, सुन अर्जुन तू, श्रवण कर जो मैं कह रहा हूं, धारण कर इसको। क्या धारण करना है महाराज? 2 बातें। मय्यासक्त मना पार्थ, यानी भगवान जब भक्त की बात कर रहे हैं तो मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मन जो है ना ये इंद्रियों का राजा है। बुद्धि का तो गुलाम है लेकिन ये है बड़ा बदमाश। मन जो है ये बुद्धि का तो गुलाम है और इंद्रियों का ये राजा है, लेकिन ये इतना बदमाश है कि इंद्रियों का तो राजा बना रहता है और बुद्धि जो इसकी राजा है उसको ये गुलाम बना लेता है बट्टा, है ना। बुद्धि कहती है देख यार ठीक नहीं है ये बात, देखिए भाई साहब बुखार आ रहा आपको, रबड़ी के मालपुए 4 ले लिया आपने, है ना, ठीक नहीं है, दिक्कत होगी। वैसे भी कोई यहां कोई देख भी नहीं रहा है, गिन भी नहीं रहा है और पैसे देने नहीं है ना, तो कोई तो भक्ति का इसका तात्पर्य है कि इसका मतलब भक्ति में मुख्य तत्व क्या है? मन है। क्रियाएं कैसी भी हो रही हैं बाहर, लेकिन मन यदि वहीं अटका हुआ है तो आप मान लें कि भक्ति चल रही है आराम से, और क्रियाएं भक्ति पूर्वक हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन मन नहीं है कहीं, मन कहीं और है, तो फिर असली भक्ति नहीं हुई। अभी चालू तो हुई है, करना है, इंद्रियों से क्रियाएं करनी है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे में आसक्त मन वाला हो जा। आसक्त होनी चाहिए। आसक्ति का मतलब क्या होता है? आसक्ति का मतलब है बिना किसी प्रयास के जहां हमारी इंद्रियां स्वतः ही जाएं। कई बार ऐसा होता हो, कई बार तो नहीं, बहुत कम ऐसा होता होगा कि सुबह से शाम तक आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं आते हैं, कोई इमरजेंसी आ गई घर में, ऐसा मान लो, तो कैसी तड़प उठती है भाई रात को कि भाई साहब अमेरिका डूब गया, इराक मर गया, क्या हो गया होगा, हमने व्हाट्सएप नहीं देखा, दुनिया में पता नहीं कहां से कहां चली गई होगी, है ना। तो अब तो कम से कम देखें, यानी नहीं देखा तब की तड़प भी उस समय बनी हुई है। ये इंद्रियां जिस दिन ऐसे सहज रूप से भगवान में लग जाएं, किसी दिन आपकी माला नहीं हो, आपने यदि माला सबको दे दी क्या? सर आज देंगे, आप बताएंगे उसके बाद। हाँ तो उसमें ले लें, टी ब्रेक में सब ले लें फिर, है ना, सभी लोग ले लें। 3 चीज मिलेंगी आपको, माला झोली, माला तुलसी की माला है ना, और एक काउंटर है। काउंटर मतलब जब माला नहीं करें, कहीं रहें तो काउंटर से करें। तीनों चीजों की कॉस्टिंग है ना, हालांकि ये कृपा है इनकी, हम तो कह रहे हैं हम 100 रुपये लेते हैं, कॉस्टिंग तो ज़्यादा है, लेकिन इनका भाव ये है कि भाई देना है सबको, चलो ठीक है जैसा भी है तो ले लें आप। तो किसी दिन ऐसा हो कि आपकी माला नहीं हो और आपको रात को तड़प उठे, शाम को है कि भाई माला करनी है यार, ये काम करना है, गीता के 10 श्लोक पढ़ने, आज पढ़ नहीं पाए, पढ़ने हैं, रात को 10 बज गए लेकिन पढ़ लेते हैं, तो आप मान लें ये आसक्ति अब हो गई फिर शुरू। यही भक्ति है। आसक्ति कैसे होगी? अब स्वामी जी इसकी थोड़ी टेक्निक बता रहे हैं।
देखिए, जिसको हम अपना मान लेते हैं ना, आसक्ति उसमें हो जाती है। जिनसे रात को 11 बजे जो है बातें चल रही हैं फोन पे लंबी लंबी हैं, और अभी 5 दिन पहले जब सगाई नहीं हुई थी उससे पहले पता ही नहीं था भाई साहब कौन से गांव के हैं, क्या नाम है इनका। और अब रात को भी सपने इन्हीं के आ रहे हैं। अरे 25 साल पहले या टांग टूट रही, नाक नाक चुचा रही, इनकी क्या, और हमें क्या लेने देना है? हमारे क्या लेने देना है? टांग टूटा है, नाक चुचा है, काले हो गोरे, हमें क्या लेने देना है? कुआम जा हमारी तरफ से तो। और अब यदि मान लो हमारे और यदि हमारे साथ कुछ हो गया, मामला संबंध हो गया हमारा, तो अब बात दूसरी है। हाँ, ये चंचन की खबर रहती है भाई साहब, कह रहे खुद की तो खबर नहीं है कब। देखिए, ये है, अब टेक्निक पकड़िए आप। जिसको भी हमने अपना मान लिया उसमें मन स्वतः, स्वामी जी बहुत साइंटिफिक चीज बताते हैं, जैसे जहां पटरी बिछी हुई है, ट्रैक बिछा हुआ है, ट्रेन वहीं जाएगी। ट्रैक छोड़ के ट्रेन ही नहीं, अरे यार इधर ट्रैक है अब हम इधर चलते हैं कच्चे रास्ते पे, ऐसे जाती है ट्रेन कभी? इस मन ने जहां जहां संबंध जोड़ा, जहां जहां ये फंसा हुआ है, जहां जहां इसकी वृत्ति है, ये वहीं 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 जाने वाला है। इसलिए हटाइए सारा कचरा और अंदर से विश्वास कीजिए और लगाइए पुकार कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। नारायण 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 नारायण। बस लगा दीजिए पुकार अपने मन से बारंबार, है ना। हम भगवान को केवल अपना मान लें तो भगवान फिर स्वतः ही याद आएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर राधे राधे बोलो और जचे जइया, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आराम से नौकरी करो, दुकान करो, कुछ भी करो, कोई समस्या नहीं। भगवान हमारे, ये आसक्त मन होगा। दूसरी बात भगवान बता रहे हैं, युंजन मदाश्रया, ये दूसरा पिलर भक्ति का। योग युंजन यानी योग का साधन तो कर, माला कर, जप कर, ब्रह्म मुहूर्त में उठ, ये कर, वो कर, सब पढ़, सत्कर्म कर, शुभ कर्म कर, जो भी करने वो सब कर, जो शास्त्रों ने बताया है, जो तेरे को जरूरत है। लेकिन आश्रय किसका होगा? मेरा आश्रय होगा, भगवान कह रहे हैं। अच्छा भाई साहब देखो, हम 64 माला करते हैं तो ठाकुर जी की हिम्मत है, जो हमसे नहीं मिला मिलना पड़ेगा हमको। और हमने 31 वो दे दिए गोवर्धन की परिक्रमा, लोगों को लोग हिसाब रखते हैं, हमने 31 दे दी भाई साहब। और जिस दिन भगवान ने हिसाब चालू कर दिया कि इतनी सांसें दे दी और इतने खर्चे ऐसे कर रहा है, उस दिन क्या होगा? कुछ नहीं। साधन करें क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हमें करना है। लेकिन आश्रय किसका? क्योंकि साधन से सिद्धि नहीं होगी, सिद्धि कृपा से होगी। भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। इसका मतलब साधन नहीं करना, उल्टा दिमाग नहीं लगाने कि साधन नहीं करना, कृपा से मिलने, अब मिल जाएंगे जब मिलेंगे, जब अपने तो आराम से टीवी देखो बढ़िया। नहीं नहीं, साधन तो करना है। तो ये दो बात भक्ति की भगवान ने बताई, मय्यासक्त मना और योगम युंजन मदाश्रय। इन दो बातों को हम पकड़ें आज से तो हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश होगा। और देखिए, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि भक्ति तो अपने आप आती है। देखो भाई साहब, हमारे तो भक्त हैं, अपने आप भगवान भेजते हैं। भक्ति कुछ, भक्ति ट्रेनिंग है। जैसे डॉक्टर 5 साल में ट्रेनिंग करके सीखता है डॉक्टरी कैसे करते हैं, ऐसे भक्ति ट्रेनिंग है, एक कोर्स है। आप इन्वॉल्व कीजिए, समय दीजिए, मेहनत कीजिए तो भक्ति के संस्कार प्रकट होंगे। ऐसे कोई जादू का कोई छड़ी नहीं है, घुमा दी भगवान को, भगवान चाहेंगे, जब सत्संग में भगवान चाहेंगे तो ले जाएंगे भाई साहब, हम तो यहाँ, है ना। कोई सत्संग, अब भगवान की मर्जी होगी तो जाएंगे। अच्छा, मकान बनाना है तो, और रोटी खानी है तो, और मालपुए खाने तो,
भाई प्लेट लगे खड़े हैं कि भाई साहब क्यों खड़े हो, अब देखो भगवान की मर्जी होगी तो ये कूद के आ जाएगा, भाई साहब प्लेट में रबड़ी का माल, हम लड़ने वाले नहीं है, हम तो भगवान के भगत हैं। जो काम नहीं करना है वो भगवान की मर्जी। तो ये दो बातों से भक्ति जीवन में प्रवेश होगी। अब भगवान एक बहुत जबरदस्त श्लोक बोल रहे हैं, इस जड़ चेतन के बारे में बता रहे हैं। चेतन कौन? हम। जड़ कौन? ये पूरा संसार। जो बदल रहा है वो जड़, और जो बदलने वाले को देख रहा है वो चेतन। हम अपने शरीर को देख रहे हैं बदलता हुआ, हाँ देख रहे हैं, बचपन में ऐसा था, तो हम कौन हो गए? चेतन। और जो बदल रहा है शरीर वो कौन हो गया? जड़। तो भगवान ने जड़ प्रकृति के 8 भेद बताए। और देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आइए बैठ जाइए, हरे कृष्णा, आइए बैठिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 8 भेद बताए। 8 भेदों में उन्होंने देखिए 5 तो ये बता दिए, कौन से? क्षति जल पावक गगन समीरा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्ध, है ना, खम तक, आकाश तक। लेकिन 3 चीज और बता रहे हैं भगवान, ये भी जड़ है। क्या बात कर रहे हो? कौन कौन सी? मन, बुद्धि और, अरे हम तो बुद्धि को बहुत तगड़ी चीज समझ रहे थे भाई साहब अब तक। हाँ है तो बहुत तगड़ी, लेकिन ये है जड़। इसके पीछे जो हमारी ताकत है ना चेतन, उसमें ताकत है असली, बुद्धि में कोई ताकत नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं 8 भेदों वाली मन बुद्धि अहंकार तक जड़ है, और इसके अलावा इनसे भिन्न एक दूसरी प्रकृति है जो कि तू है अर्जुन खुद, जिसको भगवान ने नाम दिया परा चेतन, है ना, वो तू है जिसने इस जगत को धारण किया। ये भगवान बोल रहे हैं, ययेदम धार्यते जगता। इस लास्ट की चीज को थोड़ा सा समझेंगे बस। देखिए समझिए बेसिक चीज जो भगवान बताना चाह रहे हैं, इस संसार से आसक्ति हमने की या संसार ने हमको पकड़ा? कोई भी आपकी तिजोरी में रखी कोई गड्डी है या कोई नवलखा हार है 22 कैरेट गोल्ड का, 24 कैरेट गोल्ड का, तो कभी तिजोरी खोल के अकेले में कोई हो ही नहीं, पत्नी भी नहीं हो, कान लगा के सुनना, तो उसमें से आवाज आती है गड्डी में से कि हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, ऐसे आती है? नहीं आती है? सुना तो है मतलब आपने। देख का खुश हो जाता है। तो वो तो खुश, जो वो दूसरे के पास चली जाएगी तब भी खुशी है, वो तो उसका क्या लेना देना है। कोई भी चीज, कोई भी जो अपरा जो भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये हमसे कभी कहती है कि हम आपके हैं? कोई गाड़ी, कोई घोड़ा, कुछ, कोई गिड्डी, कोई नौलखा हार, कोई कहता है हम आपके हैं? हाँ हम कहते हैं। बस यही ये दम धार्यते जगता है। ये स्वामी जी कहते हैं कि जब पकड़ा हमने है तो छोड़ने की जिम्मेदारी भी हम, लेकिन हम कहते क्या? देखो महाराज क्या करें, भगवान की माया इतनी जबरदस्त है, उसने हमको फंसा रखा भाई साहब। माया किसकी है? और माना किसकी मानते हैं हम? अपनी। ओहो, माया है तो भगवान की, और मानते किसकी है? देखिए माया स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए संत इसको ऐसे समझाते हैं कि यदि किसी की स्त्री को यदि हम अपना मानेंगे तो पिटाई होगी? हाँ बढ़िया होगी। तो चलो यहां तो पिटाई होगी, यहां किसकी स्त्री को अपना मान रहे हैं? ओहो, जो भ्रकुटी तिरछी कर देना तो सृष्टि में प्रलय आ जाए, समुद्र उफान मारने लग जाए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो जो सर्वथा समर्थ हैं उनकी स्त्री को अपना मानेंगे तो फिर कैसी पिटाई होगी भाई साहब। नारी काहू रंक की अपनी कहे न कोई, और हर नारी अपनी कहे तो क्यों न फजीयत हो। तो महाराज कैसा करें, काम नहीं चलेगा हमारा इनके बिना, बताओ कैसे काम चलेगा? रोटी पानी सब्जी गाड़ी घोड़ा घर। हाँ तो वो
यदि उसको भोग्य रूप में नहीं माना तो भगवान की शक्ति है, वो अन्नपूर्णा है, वो हमारी सब तृप्ति करेगी, सब पोषण करेगी, अपना लाड दुलार वात्सल्य देगी, लेकिन मां के रूप में देगी। भोग्या रूप में यदि माना तो माया के रूप में आके और हमको मति भ्रम कर देगी। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो देवी ही ऐसा गुणमयी, ये जो मेरी माया है, कैसी? 3 गुणों वाली, सात्विक, राजस और तामस। मम माया दुरत्यया, ये मेरी है और दुरत्य है। दुरत्य मतलब इसका पार पाना संभव नहीं है। अरे महाराज फंस गए फिर तो। लेकिन एक उपाय है अर्जुन इससे पार पाने का। क्या? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम, जो केवल मेरी शरण में आ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन वो इस माया से, फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान के भक्तों का माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने बचपन में, अब तो खत्म हो गए, पहले जादूगर आते थे, जादूगर, तो चद्दर उधर लिटा के और गर्दन काट देते, फिर गर्दन घुमा देते, इधर उधर ऐसे कर देते, कुछ ना कुछ करते रहते थे। अभी भी आते हैं, कम आते हैं। तो वो जो जमूरा होता था उसके साथ, जादूगर के साथ जमूरा, हमको तो वो माया जो है ना, हमको लगता था वास्तव में तो मर गया, खून आ गया, फलाना आ गया, ऐसे कई तरह के जादू दिखाते। तो उस जमूरे को भी क्या वो माया अफेक्ट करती थी? क्या नहीं करती थी। जमूरे को वो माया नहीं करती थी, जमूरा तो सहयोगी है उसमें। ऐसे ही भगवान का जो भक्त हो जाता है ना, केवल भगवान की शरण ले लेता है, फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। यही भगवान कह रहे, और यही माया से पार जाने का एकमात्र तरीका है, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब भगवान जो ऐसे भक्त हैं भगवान के, वो 4 तरह के भक्त बता रहे हैं भगवान, जो मेरा भजन करते हैं। उनकी 4 कैटेगरी बताई भगवान ने। भक्त बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं 4 तरह के भक्त हैं। कौन कौन से? एक तो आर्त भक्त। आर्त मतलब जो कोई संकट पड़ने पर केवल और केवल भगवान की शरण, ऐसे नहीं कि इधर उधर चले जाए, फिर वो भक्त नहीं रहेंगे, फिर वो सकाम कर्मी हो जाएंगे। यदि भगवान ने कोई हमारी नहीं मानी तो हम जो है किसी देवी देवता के चले गए, किसी सिद्ध फकीर के चले गए, नहीं, केवल और केवल भगवान की, तो वो आर्त भक्त हो गए। भगवान उनके संकट दूर करते हैं और वो भक्त भी रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे द्रौपदी, उत्तरा, जिज्ञासु, जो भगवान से ही तत्व ज्ञान पाना चाहते हैं। जैसे गीता, ये अपने आप भगवान से भिन्न नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। इसलिए आप यदि श्रद्धा पूर्वक गीता को सामने रख के भी कोई जिज्ञासा करेंगे तो गीता समाधान देगी, करके देख लेना आप। तो वो जिज्ञासु भक्त जो तत्व को जानना चाहते हैं। और अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब क्या चाहते हैं भगवान से? मैडम आप इधर आ जाएं। अर्थार्थी मतलब जो क्या चाहते हैं? अर्थ चाहते हैं। अर्थ, अर्थ मतलब हाँ धन। देखो ये तो सबको पता है अर्थ का मतलब क्या है। अनर्थ है ये, अर्थ नहीं है ये, इसका नाम ही अर्थ है। ये है सब अनर्थों का हेतु। लेकिन ये अर्थ चाहते हैं तो भी भगवान के भक्त हैं, ये जोरदार बात है। तो ऐसे भक्त तो हम बनना चाहते हैं सभी। हाँ ये सब ठीक है। ये गीता में ऐसा ही बताते हैं क्या सेमिनार में? हाँ ऐसा ही बताते हैं। अच्छा, ध्रुव जी ने भगवान से क्या चाहा था? तो ध्रुव जी भक्त हुए, लेकिन उन्होंने राज्य चाहा तो केवल किससे? भगवान से चाहा, किसी और से नहीं चाहा। तो यदि हम अर्थ यानी कोई भी हमारी जो कामना है उसकी पूर्ति भी केवल और केवल भगवान से चाहें, अनन्यता हो हमारे अंदर, जैसे बच्चे में होती है मां के प्रति। छोटा बच्चा होता है वो मां से ही चाहता है कोई चीज। कई बार ऐसा होता है कि मां को परेशान कर देता है कि लड्डू था तो उसने 2 लड्डू खा लिया, उसका ध्यान है डिब्बे में और रखें, है ना। तो लग रहा है पीछे काम नहीं करने देता, तो मां उसको लड्डू की जगह बढ़िया सी, हाँ, अब वो सोचता है ये कौन सा लड्डू मिल गया, तो उसके तो पता ही नहीं है, छोटा सा बच्चा है, कि लड्डू चाह रहे थे और ये तो सारे सजो दिए उन्होंने। तो गुस्से में किसी गुस्सा उस पर ठोक दी उसने, तो वो कोने में जाके वहां पे रोता है। अब उसको सब मनाने आते हैं, है ना, लड्डू भी देने कहते, बड़े लड्डू देंगे। अरे भैया वो लड्डू नहीं चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए उसको। अब उसको क्या चाहिए?
माई अब उसके इस भाव पे कि वो किसी से नहीं मन रहा, लड्डू भी नहीं चाहिए अब तो उसको, तो मां आती है फिर, हाँ मां से फिर वो लड्डू ले लेता है, वो अलग बात है। ऐसी अनन्यता ये अर्थार्थी भक्त में होती है, इसलिए वो भक्त है। और लास्ट ज्ञानी, ज्ञानी भगवान से कुछ नहीं चाहता। ज्ञानी भक्त बड़ा विलक्षण है। सूरदास जी महाराज का चरित्र आप पढ़ेंगे तो सूरदास जी महाराज ने जो भजन लिखे हैं ये तुकतान वाले भजन नहीं है जो आजकल हम लोग गाते हैं शादी ब्याहों में या भजन कीर्तनों में। ये फालतू के जो गाने गाते हैं ना हम फिल्मी गानों पे, फालतू के, ये बिल्कुल ऊट पटांग है ना, 10-10, 15-15 पैरा बोर कर देते हैं लोगों को, बिल्कुल नहीं गाने चाहिए। ये शुद्ध भक्त के गाने, भजन गाने चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त के जो भजन है वो भगवान की लीलाओं का साक्षात किया है उन्होंने, वो लिखा है उन्होंने। उसको यदि आप गाएंगे चाहे बेसुराई गाएं, वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। लेकिन पता नहीं माता बहनों पे तो विशेष कृपा है आजकल, है ना, ये डायरियां भर भर के लाती हैं और मतलब 15-15 अंतरे ठोकती हैं उसमें एक एक भजन में, वो जो कोई फिल्मी गाने पे होता है, बिल्कुल कचरा होता है एकदम। तो सूरदास जी महाराज की कुटिया में भगवान साक्षात खेलते थे, लीला करते थे उनके साथ। और हर बार आते तो कहते, सूरदास जी कोई बर मांगो, कोई बर मांग लो। सूरदास जी महाराज कहते तुम रोज ही तुम्हारी यही लग रही है, बर मांगो बर मांगो। तो एक दिन सूरदास जी को गुस्सा आ गया, अच्छा एक बार बताओ महाराज, हम तो बर मांग लेंगे, चलो मांग लेते हैं जब आप कह रहे हो तो, पर एक चीज हमको बताओ पहले आप, कि जैसे अब हम आपको याद करते हैं और आप रात और दिन हमारे साथ खेलते हो, हम याद करते हैं वैसे ही आ जाते हो, तो हम बर मांग लेंगे तब भी क्या आप ऐसे ही आओगे? कुछ नहीं बोले बाबू, चुप हो गए। ये ज्ञानी भक्त हैं जो भगवान से ये कर्म भी करेंगे, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ भी करेंगे तो भगवान को अर्पण कर देते हैं। भगवान इनके ऋणी हो जाते हैं क्योंकि ये कुछ नहीं चाहते, पीछे पीछे घूमते हैं भगवान इनके। यही कर्म योग है, ये ज्ञान योग है और यही भक्ति योग है। केवट का प्रसंग देखें आप। केवट पहले तो नखरे पूरे करता है और भगवान के चरण वो ले लेता है, चरणामृत ले ले, पूरे परिवार को ले लेता है। तो भगवान वश में है, क्या करें भैया, गंगा पार जाना है और तू ये एक अकेला यहाँ करें क्या। तो अब जब उधर जाते हैं भगवान, तो अब भगवान के मन में, क्योंकि सन्यासी के भेष में है ना, हमारी तरह के सन्यासी थोड़ी हैं जो चेक बुक दबी हुई है जेब में, है ना, वृंदावन में भजन तो कर रहे हैं बस चेक बुक 50 लाख है उनका दम है, कुछ नहीं है भगवान के पास। लेकिन मन में है कि केवट को कुछ दूं। सिय पिय हिय की जानन हारी, मन मुग मुद मन मुदित, मन मुदरी मन मुदित, मन मुदरी मन मुदित उतारी। जैसे ही माता की सीता जी की तरफ देखा है, उनके हाथ में अंगूठी है रत्न जड़ित, मन मुदरी मन मुदित उतारी। देखिए आप, ये है दान, है ना। हमारी तरह नहीं कि ले मत, एक तो बची थी बड़ी मुश्किल से ले आई भी लगा। सब तो छोड़ा है, हम एक लाया आभूषण के तौर पे। कोई स्त्री का अधिकार है भाई, ला सकती है, वो कानूनी है, ये तो सन्यास से फिर भी ला सकती है एक तो वो भी ले पकड़ो। और भगवान उसको आग्रह कर रहे हैं केवट को कि भैया ये ले ले, लेकिन केवट लेते नहीं, बहुत आग्रह करते हैं। क्या तर्क है केवट का? केवट जो बोलते हैं वो अद्भुत है। उस समय तीनों योग हैं उसमें। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद
धावा। हे प्रभु, आप मुझे भरमाइए मत। अब तक तो मैंने कर्म फल के लिए किया, मानो मजूरी की मैंने, है? मैंने मजूरी की। अब मुझे पता है मैं तो राजा का बेटा हूं, मैं मजूरी क्यों करूंगा? आज दीन विधि भले बन भूरी है। आज मुझे बड़ी कृपा हो गई, अभी भी आप मुझे कुछ दे रहे हैं, यानी मेरी मजूरी दे रहे हैं? ना ना प्रभु, कुछ नहीं। जो इस तरह का निष्काम भाव रखता है, भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं। ये ज्ञानी भक्त हैं भगवान के। लेकिन हमारे जैसे मूर्ख लोग, भगवान कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, वो देवताओं के पीछे भागते हैं। कामैस्तेते हित ज्ञाना, जिनके कर्म फूट गए, हमारी भाषा में हित ज्ञाना का मतलब है जिनके कोई ज्ञान ही नहीं, अज्ञान है। अच्छा भाई साहब, ये व्रत करने से, ये पूजा करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा, हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो लग रहे हैं सुबह उठ रहे हैं और ओ फिर तो सब कुछ कर लेंगे, बस कुछ मिलना चाहिए। कामना के वश होके जो देव पूजन और उट पटांग चीजों में लगे हुए हैं, उनको भगवान ने क्या कहा? तद भवति यल्प मेधसाम, तुच्छ बुद्धि वाला कहा, मूर्ख कहा उनको, है ना। अंतवंतु फलम तेषाम, क्यों कहा तुच्छ बुद्धि वाला? देवताओं की उपासना करना गलत नहीं है। यदि हमारे कुल वंश के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से कोई परपाटी चली आ रही है और नहीं भी चली आ रही है, तो ये जो देवता हैं हमारे शरीर के संग्राहक हैं, रक्षक हैं। आज सूर्यदेव का नहीं हो तो क्या हमारा जीवन चलेगा? चंद्रदेव नहीं हो तो क्या जीवन चलेगा? क्या वायुदेव नहीं होंगे तो क्या एक मिनट भी हम सांस ले पाएंगे? तो इनका निष्काम भाव से पूजन तो करना ही चाहिए, लेकिन सकाम भाव से इनका पूजन किया तो भगवान उसको मूर्ख कह रहे हैं, अल्प बुद्धि वाला कह रहे हैं। हम एक भगवान का ही पूजन करें और देवताओं में भी उन्हीं भगवान का प्रतिनिधित्व देखें, है ना। ऐसा हमारा भाव हो, ये भक्त का लक्षण, भक्त की पहचान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। आपके मन में किसी के कोई प्रश्न हो तो बताइए, कोई शंका हो तो बताइए।